राम की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आया, मौलाना का दिल घबराया। सुप्रीम फैसले को ठुकराया, मोदी का राम राज्य पसंद नहीं आया। 22 जनवरी पर फतवा आया, मुसलमानों को खूब भड़काया। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मौलानाओं का बुखार तेज होता जा रहा है। कोई कहता है 22 जनवरी को बाबरी के पक्ष में दुआ करेंगे, तो कोई कहता है घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का दर्द भी सुन लीजिए। मौलाना साहब तो ऐसे भड़के कि संविधान तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नकार दिया। दर्द निकला तो कहते नजर आए, अयोध्या में जो हो रहा है वह सरासर क्रूरता पर आधारित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, और इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म उस स्थान विशेष पर हुआ था। कोर्ट ने कानून से अलग बहुसंख्यक संप्रदाय के एक वर्ग की ऐसी आस्था के आधार पर ये फैसला सुना दिया है जिसका उल्लेख हिंदू भाइयों के पवित्र ग्रंथों में नहीं है। यह निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। इस फैसले से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। मौलाना को तो राम से भी दिक्कत है, राम को लाने वालों से भी दिक्कत है, राम पर फैसला सुनाने वालों से भी दिक्कत है, और देश को ऐसे मौलानाओं से दिक्कत है। खालिद सैफुल्लाह तो मानो अपने आप को संविधान से ऊपर समझ बैठे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून प्रक्रिया से चलता है, और राम मंदिर का फैसला भी संवैधानिक प्रक्रिया से हुआ है। अभी उनकी भड़ास यही खत्म नहीं हुई। बोलना शुरू किया तो पीएम मोदी पर ही शब्दों के बाण लेकर टूट पड़े। आगे जो कुछ कहा उससे तो मुसलमान भी चौंक गए। चलिए आगे मौलाना साहब क्या बोल गए ये भी सुनवा ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर एक मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां सैकड़ों वर्षों से नमाज अदा की जाती रही। उसमें सरकार और मंत्रियों की विशेष रुचि और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन न्याय और धर्मनिरपेक्षता की हत्या है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश भर में इसका प्रचार अल्पसंख्यकों के घावों पर नमक छिड़कना है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के इस गैर धर्मनिरपेक्ष और अलोकतांत्रिक रवैये की कड़ी निंदा करता है। तो सुना आपने, कानूनी फैसलों का मानो मौलाना की नजरों में कोई मान्य मतलब नहीं है। सबूत गवाह सब राम नाम गा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अयोध्या को राम नगरी मानने से इनकार कर रहे हैं। मौलाना तो इस कदर भड़क बैठे हैं कि उन्होंने 22 जनवरी के लिए मुसलमानों पर फतवा ही जारी कर दिया। कह रहे हैं अगर हिंदू भाई मंदिर निर्माण की खुशी में दीप जलाते हैं या नारे लगाते हैं तो हमें इस पर आपत्ति नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना गैर इस्लामी अमल है। खैर, इनके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसाफ हुआ है और राम भक्तों की जीत हुई है। यही दर्द ये झेल नहीं पा रहे। ये उसी टोली का हिस्सा हैं जो देश को बांटने और मुसलमानों को भड़काने की लाइन में सबसे आगे खड़े रहते हैं, लेकिन जब हक की बात करवाएं तो छुप जाते हैं।